हेलो एवरीवन। हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 7 का प्रश्नावली 7.2। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 7.2। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 7.2 में जो दिया हुआ है उसका 1 नंबर क्वेश्चन, निम्न में आप कौन सी सर्वांग प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो सर्वांग प्रतिबंध है, ठीक है, तो उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि 4 प्रतिबंध यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहला है एस 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा। उसी तरह जो दूसरा दिया हुआ है एस ए एस, ठीक है, यानी कि दो जो है भुजा के बीच में एक कोण है, तो उसको हम लोग बोले भुजा कोण भुजा। ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा। उसी तरह हम देखेंगे ए एस ए यानी कि दो कोण के बीच में एक भुजा है, तो कोण भुजा कोण। उसी तरह जो है यहाँ पे दिया हुआ आर एच एस यानी कि एक ठो जो उसका कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, फिर उसमें एक ठो कर्ण भी होगा, उसके बाद एक भुजा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर एच एस से। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं इसका जो प्रश्नावली है। देखिए इसका जो बेसिक होता है, ये किस प्रकार से सर्वांग सम होते हैं, तो इसका बेसिक वीडियो हमने बना के रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तब आपको जो है इसका प्रतिबंध वो भी समझ में आएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन है जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा कि आपको उसमें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आइए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, ये सर्वांग सम जो हुआ है तो किस कंडीशन से हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब पी क्यू बराबर क्यू आर यानी कि भुजा हो गया, और फिर देखिए यहाँ पे क्यू आर बराबर वाई जेड, ये भी भुजा हो गया, और यहाँ पे पी आर बराबर में एक्स जेड है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, भुजा हो गया। तो ये किस कारण से यानी किस प्रतिबंध से ये जो है सर्वांग सम होगा, तो यहाँ पे एस एस एस, क्योंकि यहाँ भी भुजा, यहाँ भी भुजा और यहाँ भी भुजा, तो एस एस से है, यानी कि ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें तीनों भुजा क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि तीनों एक जैसा है, सॉरी तीनों एक जैसा नहीं, मतलब कि ये वाला भुजा इसके जैसा है, ये भुजा इसके जैसा, और ये वाला भुजा इसके जैसा है। ठीक है, तब हम यहाँ पे जो है एस एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एल एम एन के। ठीक है, तो ये किस कंडीशन से होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए बी बराबर एल एम यानी कि भुजा हो गया। ठीक है, उसके ए सी बराबर एन एल, तो ये भी क्या हो गया, भुजा हो गया। यहाँ पर दिया है एंगल बी ए सी बराबर एंगल एम एल एन के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जैसे कि एस ए एस, ठीक है, एस ए एस यानी कि एस ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम होगा। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि देखिए एम एन बराबर में पी क्यू, जो कि ये क्या है, भुजा है। ठीक है, उसके यहाँ पे है एंगल एम ओ एन बराबर एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो यहाँ के कोण का चिन्ह बना हुआ, यानी कि ये कोण हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एंगल या फिर कोण ओ एन एम बराबर कोण ओ पी क्यू, तो ये भी क्या हो जाए, यहाँ पे कोण का चिन्ह बना, तो ये भी क्या हो गया, कोण हो गया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि दो कोण और एक भुजा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एस ए। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, यानी कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी यानी कि 90 डिग्री, तो इसको हम लोग राइट एंगल होता है। ठीक है, तो इसको हम आर से लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए ए डी बराबर में ए डी, ठीक है, ए डी बराबर ए डी यहाँ पे दिया हुआ यानी कि इसमें उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ए बी आपका हो जाएगा भुजा। उसका देखिए ए बी बराबर ए सी, तो ए बी और ए सी, देखिए ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी यहाँ पे क्या बना रहा है, यानी कि कर्ण बना रहा है। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यानी कि एच हो जाता है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, आर एच एस। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो किस प्रतिबंध से यहाँ पे सर्वांग सम होगा, तो यहाँ पे आर एच एस से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दो त्रिभुज, यहाँ पे दिया दो त्रिभुज यानी कि ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज दिया हुआ है, कहता आपस में सर्वांग समता दर्शाते हैं, तो निम्न चरणों के लिए रिक्त स्थान में कारण भरिए। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो सर्वांग सम तो है ही है, लेकिन ये किस कारण से सर्वांग सम हो रहे हैं
वो चीज़ हमको यहाँ पे भरना है। देखिए जैसे ए सी बराबर एफ डी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा एफ डी, यानी कि ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो किस कारण से, तो यहाँ पे हो जाएगा संगत भुजा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ जो है एंगल बी ए सी बराबर में एंगल एफ डी ई, तो ये वाला किस कारण से होगा, तो ये हो जाएगा संगत कोण। ठीक है, यानी कि संगत कोण से ये क्या होगा, बराबर हो गया। उसी तरह यहाँ पे दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ई एफ डी, तो ये किस कारण से हो जाएगा, तो यहाँ भी लिखेंगे संगत कोण के, क्योंकि यहाँ भी कोण है यहाँ भी कोण है। ठीक है, ये दोनों में क्या है, कोण है, क्या कोण का यानी कि चिन्ह है इसमें, तो क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा यानी संगत कोण। उसी तरह यहाँ भी कोण है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, संगत कोण। यहाँ पे आप भुजा है, ठीक है, तो भुजा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये संगत भुजा है। ठीक है।